जिस पिच पर अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी लगा दी, जिस पिच पर शान मसूद ने 150 रन बना दिए, जिस पिच के बारे में फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन माइकल वन और केविन पीटरसन ने कहा कि जी ये मुल्तान की रोड वाली पिच है और टॉस जीतना इस पर बहुत अच्छा था। यह बिल्कुल बैटिंग वाली पिच है। इस पिच पर बाबर आजम एक बार फिर से फेल हो गए। हम सबको पता है कि पाकिस्तान के फैंस खुश ज़रूर होंगे। अच्छी बल्लेबाजी हुई है, उनके कप्तान ने 150 रन भी किए, उनके अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी लगाई। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस इस बात का भी होगा कि यार आज भी बाबर आजम नहीं चले। मतलब आपकी सेकंड विकेट की जो पार्टनरशिप रही वो 250 रन से ज़्यादा की हुई और बाबर आजम हर बार की तरह उनको शुरुआत अच्छी मिली लेकिन उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। 30 के स्कोर पर वो आउट हो गए। और वहीं जब आप मतलब आज का दिन बिल्कुल दो तरह का था। एक तरफ से आप देखें आपको लगेगा यार बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली पिच है, अच्छे से बॉल बैट पर आ रही है, अब्दुल्ला शफीक शान मसूद एक बार लेवल सेट कर रहे हैं, एक एक्साइटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट में डाल रहे हैं कि यार पिछले कुछ टाइम से जो डीप डाउन चल रहा था उसको हम दोबारा ऊपर लेकर आएंगे। क्योंकि आपको याद होना चाहिए इससे पहले जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी और रावलपिंडी में उन्होंने मैच खेला था तो पहले दिन में 500 से ऊपर स्कोर लगा दिया था और वहीं पर शुरुआत हुई थी बेसबॉल की। और बेसबॉल के बारे में हमने सुना कि यार बहुत तेज खेलते हैं, कुछ नया तरीका है, ब्रेंडम मैकलम कुछ नया लेकर आए हैं। और वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जब हमने देखी तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेटिंग नेशन उसकी तारीफ भी कर रही थी और थोड़ा सा खौफ भी खाई हुई थी। लेकिन आज पाकिस्तान के इंटेंट देखकर काफ़ी अच्छा लगा। पाकिस्तान के इंटेंट बिल्कुल अलग थी और जो कुछ भी हुआ था जब 500 से ज़्यादा रन लगे थे कुछ उसकी झलक देखने को मिली। झलक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब शान मसूद बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनकी हाफ सेंचुरी 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट पर आ गई। जब उनकी सेंचुरी कंप्लीट हुई तब भी वो 100 के आसपास थे। आज वो बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे थे। उनके साथ अब्दुल्ला शफीक भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा था। जब उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की तब भी 6 लगाया, जब उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की तब भी 6 लगाया। इसी इंटेंट की वजह से आज 86 ओवर जो पाकिस्तान ने खेले उसमें 328 रन बना। 4 विकेट के नुकसान, कोई 2 खिलाड़ी जो नहीं चल पाया, एक बाबर आजम और एक शैम अयूब। शैम अयूब तो खैर बहुत जल्दी आउट हो गए, शुरू में ही चले गए थे लेकिन बाबर आजम को स्टार्ट मिला, इसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर बात पहले उनकी कर लेते हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। मैं बात कर रहा हूँ कप्तान शान मसूद की। इस मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ पर उनसे सीधा सीधा सवाल कर लिया था। एक रिपोर्टर ने आपकी खुददारी नहीं जागती कभी आपको यह नहीं लगता कि यार मेरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, ऐसा करता हुआ रिटायरमेंट ले लेती हूँ, ऐसा करता हूँ कप्तानी से इस्तीफा दे देता हूँ। वहाँ पर शांत थोड़ा सा मुस्कुराए ज़रूर थे। बुरा जरूर लगा होगा कि आपको एक जर्नलिस्ट सामने से सवाल कर रहा है कि आप छोड़ क्यों नहीं देते हो। मुस्कुराए और चुप हो गए। लेकिन आज शान में जब बल्लेबाजी करने आए तो सबसे पहले अपना वो सेंचुरी का डाउट ख़त्म किया, जो सूखा पड़ा था सेंचुरी का उसको ख़त्म किया। लगभग 4 साल से शान मसूद के बल्ले से सेंचुरी नहीं आई थी, बट आज वो सेंचुरी भी आती है। आज वो ड्रेसिंग रूम भी उठता है, आज वो क्राउड भी चीखता है। और जो कप्तान आपने बनाया, जो आप कहते हो कि जी यह अंग्रेजी बोलने वाला कप्तान है, ये एकलौता वो आदमी है पाकिस्तान का जो इंग्लिश अच्छे से बोलता है, तो उसको आप क्रिटिसाइज करने के लिए कहते हो। अंग्रेजी बोलकर क्रिकेट नहीं खेली जाती, क्रिकेट खेली जाती है बल्ले से। और अगर आपका बल्ला बोलेगा तब ठीक है। और आज उस
शान मसूद का बल्ला खूब बोला। 5th टेस्ट 100 और पहला 100 एज ए कैप्टन, और दूसरी बार ऐसा हुआ कि उन्होंने 150 का स्कोर टच किया है। 151 पर वो आउट हुए और ये एक यादगार इनिंग थी। वो आज कहते हैं ना, वो कैप्टन लीडिंग फ्रंट द फ्रंट, वो बिल्कुल आज दिखा शान मसूद की पारी में। और उनके साथ साथ अब अब्दुल्ला, वो हाँ, उन्होंने 2000 रन भी कंप्लीट किए। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि माइलस्टोन है। ये माइलस्टोन जब होते हैं तो आपका जो रेजिल होता है, आपका जो स्किल सेट होता है वो दिखता है और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर जाता है। उनके साथ साथ शान मसूद के साथ जब अब्दुल्ला शफी बल्लेबाजी कर रहे थे तो जैसा मैंने कहा कि इंटेंट उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। जब उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की तब भी 6 लगाया, और जब उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की वो भी 6 से कंप्लीट की। तो वो दिखा रहा था कि नहीं यार, इस वाली इंग्लैंड से आप घबराए हुए नहीं हैं, आप एक कदम आगे होकर चल रहे हो और इस वजह से आप उन पर भारी पड़ रहे हो, उन पर रन्स बना रहे हो। इसी वजह से वो परफॉर्म कैप्टन जो है बैठे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई रन्स पड़ रहे हैं खूब सारे, मतलब बॉलर्स के लिए ग्रेव यार्ड है। अब वो या नहीं हो, सेकेंड इनिंग में हम और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज अब्दुल्ला शफी ने जो कि फ़िलहाल 24 साल के अपनी 5th टेस्ट सेंचुरी लगा दी, और उस लिस्ट में जहां पर 25 साल से कम वाले बल्लेबाज की अगर आप लिस्ट देखेंगे, सेंचुरी या नंबर ऑफ सेंचुरी, उस लिस्ट में जो बहुत ऊपर आ गए हैं। सबसे ऊपर तो जावेद मियां दद है जिनके पास 7 सेंचुरी है 25 साल से पहले। फिर उसके बाद सलीम मलिक है जिनके पास 6 है। फिर उसके बाद यूनिस खान, हनीफ मोहम्मद और अब्दुल्ला शफी, तीनों के 5-5 सेंचुरी है। और अब्दुल्ला शफी अभी 24 साल के हैं और ये लिस्ट मैंने आपको बताई है 25 से कम वाला है, मतलब अभी भी उनके पास कुछ महीने बचे हैं। अगर वो एक और सेंचुरी लगा देते हैं तो वह सीधा दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। खैर बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी रही। 253 रन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को काफ़ी मजबूत कर दिया है, लेकिन उसके बाद जो उम्मीद थी बाबर आजम की तरफ से वो नहीं मिल पाया। बाबर आजम का जो एक फ्लॉप शो था वो कंटिन्यू रहा। क्रिस वोक्स की बॉल पर वह डबू हो गए और लास्ट टेस्ट 50 जो 2022 में आई थी उसके बाद ये सूखा जो है ये बिल्कुल कंटिन्यू है। कुछ 653 दिन हो गए, अभी तक बाबर के बल्ले से हाफ सेंचुरी नहीं आई। और अगर आप 2023-2025 WTC साइकिल देखेंगे तो बाबर ने जितनी भी इनिंग खेली है सिर्फ 2 इनिंग ऐसी रही है जिसमें एक 0 और एक 1 स्कोर आया है, वरना सब में स्टार्ट उनको जरूर मिला, बस वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। आज भी 71 बॉल खेली, 30 रन बनाए, लेकिन LBW हो गए। तो ये सूखा कंटिन्यू है और बाबर के फैंस अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। हर बार जब बाबर डबल डिजिट पहुंचते हैं, जब 11, 12, 30, 20, फॉर द मैटर 41 लगा चुके हैं, वह हाईएस्ट अब तक वहां तक पहुंचते हैं। जो लोग को लगता है कि यार आज वो दिन होगा, मतलब आज वो दिन होगा जब बाबर 50 टच करेंगे, जब बाबर 100 टच करेंगे, जब वो दोबारा से बाबर बैट उठाएंगे और वाइट में चमकेंगे, दिखेंगे, लेकिन दिन नहीं आ रहे। 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। खैर देखते हैं अब कब वो दिन देखने को मिलता है। आखिर बाबर आजम दूसरी इनिंग में कुछ परफॉर्म करते हैं या नहीं, फिर उससे आगे क्या कुछ प्रोफेशनल आती है। खैर अभी के लिए पाकिस्तान मजबूत स्थिति कह सकते हैं और 150 रन की ऐड कर देता है तो 500 तक जा सकता है। स्कोर सऊद शकील बल्लेबाजी कर रहे हैं। 35 पर नसीम शाह को ऊपर भेज दिया गया था। कुछ बैट्समैन अभी भी बाकी है, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि जिस तरह से आज पिच खेल रही है उसके हिसाब से 150 रन और ऐड किए जा सकते हैं। तो खैर ये तो कल नहीं पता चलेगा कि कितने स्कोर होता है। फिलहाल 328 पर 4 है। पाकिस्तान डे 1 स्टंप हो चुका है। लेकिन जाते जाते मेरा आपसे यह सवाल है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान दूसरे दिन इस 328 को 500 तक पहुंचा पाएगा, या फिर अर्ली ब्लैप्स हमें
पहले सेशन में देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।